हेलो क्लास, आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम 2 लगवाएंगे आपको। उसके बाद 9 तक आपको हम होमवर्क देंगे, क्योंकि एक में हम 5 टाइप थे, ठीक है। 1 के 5th पार्ट थे, हमने उन 5 प्रकार लगवाए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, कुछ सेम क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक। बस थोड़ी सी कंडीशन और रिलेशन जो है चेंज करता रहेगा, तो आप उस हिसाब से अपने प्रश्न को चेंज करते जाइएगा, ठीक है। दूसरा लगवाने के बाद हम सीधे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना, 2 के ही आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक चलना है, ठीक है। सिर्फ आपकी कहीं पर कंडीशन थोड़ी बहुत चेंज हुई है, तो उस कंडीशन के हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, आपके दिमाग का खेल है, लगाइएगा लग जाएगा। जो नहीं लगेगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप मुझे वहां से सूचित कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स के जरिए हमें सूचित कर सकते हैं कि सर हमारा नहीं लगा है, उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज का पहला है आपके एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू a comma b such that a smaller than equal to b square। आपसे ये कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, r इक्वल टू कह रहा है a comma b such that a smaller than equal to b square, a smaller than equal to b square। आपको इसमें कह रहा है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो शुरू करते हैं लगाना। चलिए, आप सबसे पहले चेक करिए रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है वो हमने आपको उस दिन बताई, शायद कुछ बच्चे भूल गए होंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ए कॉमा ए भी किसको बिलोंग करेगा? आर को। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। हम अपनी कंडीशन देखते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कितना? बोलो, ए बिलोंग्स टू आर डैश। क्यों? क्योंकि वो रियल नंबर की बात कर रहा है, और रियल नंबर क्या आर से डिनोट किए जाते हैं। आर हमने रिलेशन में जो डिनोट किया, जिसे आर डैश हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर ए रियल नंबर है, ठीक है, ए का है रियल नंबर है, तो क्या ए स्मॉलर देन ए स्क्वायर आर को बिलोंग नहीं करेगा? बोलो, करेगा नहीं करेगा? अरे भैया, आप कंडीशन अपनी देखो। a कॉमा b बिलोंग कर रहा था किसको? जब a स्मॉलर देन इक्वल टू b स्क्वायर था, ठीक है। देखो, यहां पर b था, तो यहां पर क्या था? b है कि नहीं है? और जब हम दोनों जगह a कर रहे हैं, तो a कॉमा a बिलोंग कर रहा है r को, करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, है ना। ध्यान से समझना, अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा था किसको? a स्मॉलर देन इक्वल टू b स्क्वायर। ध्यान देना इस बात पर। तो हमारा a स्मॉलर देन इक्वल टू a स्क्वायर बिलोंग करेगा a कॉमा a को। अगर यहां पर b स्क्वायर होता तो यहां पर क्या लिख देते? b लिख देते, है ना। जो कि यहां पर लिखा हुआ b स्क्वायर का b लिख दिया गया, ठीक है। यानी पहली कंडीशन हमारी क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। यानी क्या है? r इज क्या है? रिफ्लेक्सिव। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। कंडीशन हमारी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अब दूसरा नंबर आता है आपका सिमेट्रिक का। क्या आता है? सिमेट्रिक। अच्छा, आपको देखने से लगता है सिमेट्रिक है कि नहीं है? क्योंकि भाई आपको a कॉमा b अगर बिलोंग कर रहा है r डैश को, तो b कॉमा a भी r को बिलोंग करना चाहिए था, है ना। अगर a कॉमा b r को बिलोंग कर रहा है, तो b कॉमा a को भी तो आपको बिलोंग करना चाहिए था, है ना। बिलोंग कर रहा है क्या b कॉमा a को? क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है।
अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी आर को बिलोंग क्यों कर रहा है? क्योंकि ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, इसलिए बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या बी कॉमा ए हमारा बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तब बी स्मॉलर देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, जबकि हमारी ये कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। क्यों? बी छोटा नहीं है, क्या छोटा बराबर ए है ना, बी की बात तो कर नहीं रहा है ना। तो जैसे आप बी कॉमा ए आर को बिलोंग कराओगे, तैसे आपकी कंडीशन तुरंत क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, जबकि ये कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, अतः आपका ये बिलोंग नहीं करेगा। तो आप सीधे से लिख दीजिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आपकी बची लास्ट कंडीशन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करते हैं हम। अब जब ट्रांजिटिव की बात आती है तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, करेगा, है ना। बी कॉमा सी भी करेगा, क्योंकि ये कंडीशन है, तो ए कॉमा बी करेगा, है ना। उसके बाद स्मॉल इक्वल टू सी स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ए स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। बी स्मॉल देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर यानी ए तो छोटा है ना उससे, सी स्क्वायर हो सकता है। तो ये भी किसको बिलोंग करेगा? आर को, और ये भी किसको बिलोंग करेगा? आर को करेगा। इसका मतलब ए कॉमा सी भी जो है आर को बिलोंग करेगा। चलिए, आपकी जो कंडीशन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि a इज ग्रेटर स्मॉल देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड b स्मॉल देन इक्वल टू सी स्क्वायर किसको बिलोंग कर रहे हैं? r को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कर रहे हैं तो आप a कॉमा सी भी आपका क्या करेगा? r को बिलोंग करेगा, ठीक है। क्योंकि उस कंडीशन में ये भी r को बिलोंग करेगा, तो आपका जो r है वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आपको यहां कहीं दर्द हुआ हो तो बताओ, है कहीं दर्द? ऐसा हजम ना हुआ? हजम हो गया ना एकदम से? कहीं पर अगर आपको इस लाइन में कहीं भी आपको ऐसा लगता हो कि सर हमें हजम नहीं हो रहा है, तो बताओ, उसकी हम दवा आपको देंगे तुरंत। हो रहा है ना? तब आप एक काम करिए, इसके नीचे लिख दीजिए कि ये आपका कैसा रिलेशन है, या आपके इसमें रिफ्लेक्सिव एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रांजिटिव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सिमेट्रिक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फिर क्या है? ये तुल्यता संबंध नहीं है। तो क्या है, यहां पर आप एक ऐसे गोला बनाइए, आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख दीजिए, यह संबंध एक तुल्यता संबंध नहीं है, उसके लिए आपके तीनों प्रकार को एग्जिस्ट होना पड़ेगा, जबकि इसमें जो सिमेट्रिक है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम ऐसे ही आपको करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवाता हूं, नोट कर लीजिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज में आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो कह रही है कि ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना तो ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक होना चाहिए। आपको कोई ऐसा एग्जांपल देना है जो ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना तो ट्रांजिटिव हो, क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कह रही है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन कह रही है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होने चाहिए, ट्रांजिटिव ना हो। चौथी कंडीशन कह रही है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होने चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। और आखिरी कंडीशन कह रही है कि रिफ्लेक्सिव को छोड़ करके बाकी दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। आपको ऐसा एग्जांपल अपने आप से देना है, ठीक है। तो हम अपने आप से सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, उन्हीं से हम आपके सारे क्वेश्चन को करके बताते हैं कि मतलब कैसे कैसे एग्जिस्ट करेंगे और कैसे कैसे नहीं करेंगे।
ये सारे के हम आपको बताते हैं, हम अपने मन से कोई भी ले लेते हैं, आपकी जो इच्छा है ले लो, सिर्फ आपको अपने आप से दिखाना है उसको, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वो ले लीजिए a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। हमने अपने मन से एक एग्जांपल ले लिया जिसमें पहली कंडीशन कह रहा है r इक्वल टू क्या होना चाहिए, केवल और केवल सिमेट्रिक होना चाहिए। अब सिमेट्रिक होने के लिए आपकी जो कंडीशन है वो क्या है कि a कॉमा b होल्ड करे और b कॉमा a होल्ड करे, है ना। सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है, a कॉमा b होल्ड करे और b कॉमा a होल्ड करे। तो उसके लिए 1 कॉमा 2 अगर है तो 2 कॉमा 1 भी होल्ड करे। भाई 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी तो होगा, इसमें एक संबंध बना लिया हम, है ना। चलो इतने बहुत है, ठीक है। आपकी अब जो दूसरी कंडीशन है वो कह रही है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें आपकी कंडीशन क्या दी गई, आप ले लीजिए 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 3। भाई ए बी सी यही तो है, ए कॉमा बी अगर होल्ड कर रहा है आर में और बी कॉमा सी भी होल्ड कर रहा है, तो अब बचा क्या सी कॉमा ए। तो सी कॉमा 1 3 कॉमा 1 भी तो इसी में है ना, है कि नहीं है। तो ए कॉमा सी यानी 1 कॉमा 3 भी क्या करेगा, आपकी दूसरी वाली कंडीशन हो गई, है ना। अब तीसरी वाली कंडीशन आपकी क्या कह रही है कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। कुछ बंधु इसको भूल रहे होंगे कि 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 कैसे आ गया। भाई 1 कॉमा 1, ध्यान देना हमारी बात, रिफ्लेक्सिव के आप कंडीशन पर जाओ, क्या कह रहा था, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या थी, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो a कॉमा a r को बिलोंग करेगा। तो यहां पर वो ये a क्या है 1 है, तो 1 कॉमा 1 किसको बिलोंग करेगा, r को करेगा। और हमने एक चीज और कहा था, ये नहीं कि 1 2 3 इसमें 3 दिए गए तो अगर a कॉमा a बिलोंग कर रहा है 2 कॉमा 2 बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 तीनों का बिलोंग करना आवश्यक है, तब वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आपका 1 कॉमा 1 तो बिलोंग कर गया 2 कॉमा 2 नहीं कर रहा है तो 1 तो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं, गलत है। आपकी तीनों कंडीशन बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। 1 कॉमा 1 भी होना चाहिए, 2 कॉमा 2 भी होना चाहिए, 3 कॉमा 3 भी होना चाहिए, तब आपकी क्या होगी वो कंडीशन रिफ्लेक्सिव होगी, ठीक है। अब बोल दिया कुछ बच्चे कहेंगे सर रिफ्लेक्सिव तो हो गया लेकिन इसमें सिमेट्रिक की बात कर रहा है, सिमेट्रिक कहां है। सिमेट्रिक अगर a कॉमा b इसमें बिलोंग कर रहा है तो भैया b कॉमा a भी तो बिलोंग कर रहा है। अगर इसको हम a कॉमा b माने, अगर 1 1 को क्या माने, इसको माने a इसको माने b, तो इधर देखना b कॉमा a भी तो बिलोंग कर रहा है क्योंकि b भी 1 है 1 भी 1 है, तो 1 1 फिर से नहीं मिल गया भाई, मिल गया नहीं मिल गया, मिला। अगर 1 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है तो a कॉमा b है, तो b कॉमा अगर उल्टेंगे भी तभी तो एक आगे आएगा एक पीछे हो जाएगा, बात तो वही रहेगी। अगर फिर से ध्यान दो, इसको अगर a बराबर भी 2 है b बराबर भी 2 है, दूसरी कंडीशन, तो कह रहा है a कॉमा b बिलोंग कर रहा है किसको, r को। तो a कॉमा यानी 2 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है किसको, r को। तो b कॉमा a भी r को बिलोंग करेगा, तो b बराबर कितना वैल्यू है 2, a बराबर कितनी है 2, तो 2 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है r को। देखो कर रहा नहीं कर रहा, तो दोनों सेम सेम है, दोनों तो उसमें मौजूद है, 2 कॉमा 2 मौजूद है नहीं मौजूद है। तो इसका मतलब क्या, इतनी कंडीशन लिख दो यानी सिमेट्रिक अपने आप उसमें होल्ड कर जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात आती है आपके चौथे पार्ट में। चौथे में क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव हमारी है 1 कॉमा 1, रिफ्लेक्सिव हमने अभी निकाली है ना, 1 कॉमा 1, फिर कितना 2 कॉमा 2, फिर कितना 3 कॉमा 3,
अब कह रहा है कि ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन कहां है? 1,2 फिर कितना 2,3 फिर 3, 1,3 ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, साथ साथ में क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन इसमें होल्ड कर गई। अब बात आती है अपनी फिफ्थ की। फिफ्थ में क्या कह रहा है? सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होना चाहिए, दोनों, है ना। तो सबसे पहले आपका सिमेट्रिक कैसे होगा? 1,2 और 2,1 ये क्या हो गया सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव क्या होगा? 1,1 ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। 1,1 यानी A, C हमने लिख दिया, क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। दैट्स ऑल। आपके एक ही एग्जांपल से आपके पांचों जो कंडीशन थी हमने उसको होल्ड करा दी। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क है 3 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 9 तक आप अपने आप सॉल्व करोगे। और सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन ना लगे आप हमसे पूछ सकते हैं। उसको माध्यम है आपका कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ठीक है, कुछ छात्र हमारे हैं जो हमारे मिलने का इंतजार कर सर आपसे मुखातिब होकर के बताएंगे, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि वो करते रहें और करके मुझे अपना जो होमवर्क है वो उसको सेंड करते रहें। अगर हमें मिलता रहेगा थोड़ा सा हमें भी खुशी होती रहेगी। ठीक है, तो खासकर उनके लिए नसीहत है कि क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है, ठीक बेटा। अब अगली क्लास में आपकी जो है क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व होगा। आपको 9 तक हम होमवर्क दे रहे हैं, जो क्वेश्चन ना लगे हमसे पूछ लेना। ठीक बेटा। Subscribe now and press the bell icon.